तो क्या अंदर अंदर कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के बीच किसी और समूह के बीच में कोई तालमेल हो रहा है, कोई गठबंधन हो रहा है? वो समूह कौन है? क्या संघ को कांग्रेस ने समर्थन देने की बात की है? क्या संघ ऐसा उम्मीदवार देना चाहता है जिस पर अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी समर्थन न भी करे तब भी उन्हें समर्थन मिल जाएगा और वो जीत जाएंगे? अब ये हाइपोथेटिकल बात मैं कर रहा हूं, इसका कोई सत्यता से लेना देना नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुने जाने के लिए एनडीए ने ऑलरेडी नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को कार्यभार दे दिया है। नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने चुनाव चुन भी लिया है, नाम की घोषणा होनी बाकी है। नाम चल रहे हैं, अभी शेषाद्रिचारी के नाम चल रहे हैं और लोगों के भी नाम चल रहे हैं। शेषाद्रिचारी रेस में बहुत आगे है, जिस पर कहा जा रहा है कि संघ की सहमति है और शेषाद्रिचारी को इसके नाम की घोषणा हो सकती है। अभी लेकिन कयासों के बाजार हैं, एक दिन का वक्त है, कल घोषणा हो ही जाएगी। आज मीटिंगों का दौर चलेगा और कल तक ये बात पता चल जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव जैसी स्थिति उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं बनने वाली है कि यहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ही दो नेता में से किसी एक नेता को चुन करके ये बताएंगे कि हम अमित शाह को हरा दिया और जेपी नड्डा को हरा दिया और उनके गैंग को हरा दिया और यही प्रचारित करेगी कि अमित शाह हार गए, अमित शाह हार गए, पता चल गया उनको। ऐसा कुछ उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने वाला नहीं है। तो उपराष्ट्रपति के लिए खबर ये आ रही है कि विपक्ष एक संभवतः, हालांकि मास्टर स्ट्रोक मानेगा नहीं, क्योंकि अब अगर 45 मिनट की मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी के साथ, तो बात हुई क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। न मोदी की तरफ से आया है, न धनखड़ जी की तरफ से आया है। लेकिन क्या धनखड़ के ऊपर कोई और डोरे डाल रहा है? क्या धनखड़ दोबारा उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं? इसकी संभावना बिल्कुल कम है, लेकिन चर्चा चल रही है, उनको मनाया जा रहा है। क्या आप उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़िए और हम देखेंगे, भले ही हम 100 सीट से पीछे हैं, 100 वोट हमको कम है, फिर भी हम एड़ी चोटी की जोड़ लगाएंगे, हम उनको ताकत दिखाएंगे। आप खड़े हो जाइए, दोबारा खड़े हो जाइए। क्या अपनी भद्द पिटवाने के लिए धनखड़ विपक्ष के इस झांसे में आएगा या विपक्ष धनखड़ पर कोई दांव लगाएगा? चर्चा लेकिन बाजार में गर्म करवा दिया लोगों ने। जो धनखड़ के शुभचिंतक हैं वो चाहते हैं कि धनखड़ विपक्ष के खेमे में आकर के कुछ बड़ा बोलें, कुछ विस्फोटक बात बोलें, मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ, संघ के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ बोलें। और कुछ बोलने के लिए अगर उनसे कोई डील करवाई जाती है कि देखिए हमने इस्तीफा दिया और फिर दोबारा हम खड़े हुए और हमको अपोजिशन के नेताओं ने समर्थन कर दिया और हमने कड़ी टक्कर दी, जीत बिल्कुल नहीं होगी, हार ही होगी। ये जानने के बाद भी उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और फाइल करवा दिया। इसके पीछे दो षड्यंत्र चल रहे हैं। षड्यंत्र नंबर 1 कि ये कह करके कि देखिए इतने गुस्से में थे कि इस्तीफा देने के बाद इन्होंने दोबारा नॉमिनेशन कर दिया और धनखड़ ने विपक्ष का हाथ थाम लिया है। ये दोनों षड्यंत्र में कामयाब हो जाएंगे अगर ये चर्चा चला दी जाए मार्केट में, बाजार में, पॉलिटिकल हलकों में ये चर्चा चला दी जाए कि धनखड़ साहब ने अपोजिशन का नेतृत्व करने की बात स्वीकार कर ली है और अपोजिशन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हो गए। नेतृत्व मतलब उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार हो गए और ये मान मनोबल का चल रहा है और ये किरकिरी कराएंगे हम। इससे कुछ नहीं, मतलब इससे एक, इसको कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर लेना, कि ये सरकार को हम बताएंगे कि जिसको आपने इस्तीफा दिया हमने उसी को उम्मीदवार बना दिया और 2-4 दिन तक इस पर चर्चा होगी, क्योंकि हार तो वैसे भी किसी की भी होनी है। जो कोई भी उम्मीदवार बनेगा अपोजिशन की तरफ से वो हारेंगे। आपको याद होगा कि इसके पहले अपोजिशन के उम्मीदवार बने थे, कौन बने थे? यशवंत सिन्हा जी बने थे। क्या हुआ था हश्र यशवंत सिन्हा जी का? बहुत घूमे इधर से उधर, चारों तरफ घूमे यशवंत सिन्हा जी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो माननीय धनखड़ साहब को
ये भी पाशा फेंका जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कम सरकार की किरकिरी ही करा दें हम। कम से कम अमित शाह और मोदी को आंख ही दिखा दें हम कि आपके व्यवहार से नाराज होकर के धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है और विपक्ष उनको प्यारा लग रहा है, इसलिए विपक्ष के ऑफर को धनखड़ साहब ने स्वीकार कर लिया। ये भी बात चल रही है। लेकिन धनखड़ साहब हैं मौन व्रत धारण किए हुए हैं। अब क्या 18 अगस्त को धनखड़ साहब विपक्ष के खेमे में चले जाएंगे और विपक्ष के ऑफर को स्वीकार कर लेंगे या विपक्ष अपने बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें ये वन ऑफ द ऑप्शन है और जो दूसरे ऑप्शन है उनको भी खड़ा करेंगे लड़ने के लिए ही सही, जनतंत्र की रक्षा के लिए ही सही, कम से कम ये। अन्यथा अगर कोई उम्मीदवार नहीं देंगे तो लोग कहेंगे कि देखिए इनको तो डेमोक्रेसी में भरोसा ही नहीं, हार के डर से ही पहले ही उम्मीदवार इन्होंने नहीं दिया।